अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि आलम दुनिया में हुजूर की महफिल में वही आएगा जो आलम अरवाह में हुजूर की महफिल में आया था। आलम दुनिया में हुजूर की महफिल में वही आएगा जो आलम अरवाह में हुजूर की महफिल में आया था। आज ये महफिल शहनशाह विलायत, खजीनाए मारिफत, कासिमे रूहानियत, इमाम अहले सुन्नत, गौसुज़्ज़मा मुर्शिद हुसैन कंबर वाले बादशाह के दरबार पर ये महफिल सजी हुई है और हम उनके लखते जिगर, उनके बच्चों और उनके प्यारे जिगर के टुकड़ों के साथ यहाँ पर हैं। तो मेरा ये अकीदा है कि आलम अरवाह में हम हाजिर हुए थे तो आलम दुनिया में ये शर्फ मिला है। अब ये अकीदा भी है कि आलम दुनिया में भी इनके साथ हैं, हुजूर की बारगाह में आलम महशर में भी इनके साथ होंगे। तो इसीलिए हमारे लिए सादत की बात है। साथ पढ़ें। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। कभी जिक्र शहादत है, कभी जश्न विलादत है। सुभान अल्लाह। कभी जिक्र शहादत है, कभी जश्न विलादत है, कभी जश्न विलादत है, कभी जिक्र शहादत है। बहर सूरत हमारी जिंदगी वक्फे इबादत है। सुभान अल्लाह कहें। जितने हसीन चेहरे देख रहे हैं उतने ही हसीन अंदाज में सुभान अल्लाह कहें। हाज़रीन ज़ी वक़ार, इस वक्त दरबार पर अल्लाह गवाह है कि मेरा यहाँ पर आना, मुर्शिदों का करम फरमाना और इस स्टेज पर मेरे जैसे शख्स को मौका देना, यकीन से ये बात मैं अर्ज़ करूं कि हम कनीज़ों की औलादें हैं। हमें जो इज्जत अता फरमाई है सैयदा ज़हरा के बच्चों ने अता फरमाई है। बात यह है और कैफियत यह है कि ज़र्रा खाकम वलेबा मोहरे दारम दोस्ती पाए कुबा ताफराज़े आसमा ख्वाहम शुदम। और उर्दू में कहूँ तो बात यह है कि जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाज़रीन ज़ी वक़ार, हमारे मुर्शिद करीम ने हमें मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
महाफिल के ज़रिए दुरूद व सलाम का सबक भी दिया है। हमारे मुर्शिद करीम ने मीलाद मुस्तफ़ा की महाफिल के ज़रिए हमें इश्क मुस्तफ़ा का दर्स भी दिया है। हमारे मुर्शिद करीम ने मीलाद मुस्तफ़ा की महाफिल के ज़रिए हमें सीरत मुस्तफ़ा भी सिखाई है। हमारे मुर्शिद करीम ने मीलाद मुस्तफ़ा के ज़रिए हमें अज़मत मुस्तफ़ा भी बताई है। हमारे मुर्शिद करीम ने मीलाद मुस्तफ़ा के जलसों में हमें खसाइस मुस्तफ़ा बताए हैं, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा बताए हैं, शान मुस्तफ़ा बताई है, मुस्तफ़ा करीम से ताल्लुक़ को मजबूत किया है, हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाई है। हमें नमाजी हमारे मुर्शिद करीम ने बनाया है, हमें मीलादी हमारे मुर्शिद करीम ने बनाया है, और हमें हुसैनी भी हमारे मुर्शिद करीम ने बनाया है। हाज़रीन, कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि तुम ए हबीब फरमा दो अल्लाह के फजल के मिलने पर और अल्लाह की रहमत के मिलने पर लोगों को चाहिए कि खूब खुशी मनाए। फल्यफ़रहू का लफ्ज़ है, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें ये पता है कि ये अमर का सीगा है। जब अरबी ज़ुबान में कोई अमर का लफ्ज़ आता है तो फल्यफ़रहू इसके दर्जात होते हैं अमर के। अमर से कभी फर्ज साबित होता है, जैसे अकीमुस्सला नमाज पढ़ो, आतुज़ ज़का ज़कात अदा करो, यहाँ पर फर्जियत साबित हो रही है। कभी वाजिब साबित होता है, कभी सुन्नत भी साबित होता है, लेकिन अमर का सबसे कम दर्जा यह है कि इससे मुस्तहब साबित होता है। मुस्तहब सबसे कम दर्जा है। मतलब यह है कि अल्लाह का फजल मिल गया, अल्लाह की रहमत मिल गई तो लोगों को खूब खुशी मनानी चाहिए। ये अल्लाह को पसंदीदा अमल है। अब अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है, हमारे मुर्शिद करीम ने यह भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में बताया है। कुरान की तफसीर के 4 दर्जात हैं। कुरान की तफसीर का पहला दर्जा यह है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। दूसरा दर्जा यह है कि कुरान की तफसीर हदीस से की जाए। तीसरा दर्जा यह है कि कुरान की तफसीर सहाबाए किराम के अक़वाल, अहले बैत अतहार के अक़वाल की रोशनी में की जाए। और चौथा दर्जा यह है कि फिर उलूम, जो उलूम है दरसे निज़ामिया में जो पढ़ाए जाते हैं, उनके तहत उसको समझा जाए, फिर उसकी तफसीर की जाए। ये 4 दर्जात हैं। सबसे बड़ा कुरान की तफसीर का दर्जा ये है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। हमारे मुर्शिद करीम कुरान की तफसीर कुरान से फरमाते हैं और हमें इस आयत का मतलब बताते हैं कि अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, जिसके मिलने पर खूब खुशी मनानी चाहिए। हमारे मुर्शिद करीम ने हमें आयत कुरान पढ़ के बताया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मेरे महबूब, जो कुछ तुम ना जानते थे वो सब कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हें इल्म अता फरमा दिया है, और ये जो इल्म है ये आप पर अल्लाह का फजल अज़ीम है। अल्लाह ने हुजूर पर कुरान नाजिल फरमाया, आपके सीने में कुरान अता फरमाया। कुरान में अल्लाह ने सब कुछ रखा। अव्वलीन का इल्म कुरान में, आखिरीन का इल्म कुरान में, सब उलूम कुरान में मौजूद है। तमाम उलूम कुरान में मौजूद हैं और तमाम उलूम वाला कुरान सीना मुस्तफ़ा में मौजूद है। हुजूर के सीने में तमाम उलूम मौजूद हैं और अल्लाह ने आप पर ये कुरान नाजिल फरमाया और इस कुरान के जरिए अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फरमाया। और इसी कुरान को अल्लाह ने फरमाया कि वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये जो कुरान है ये अल्लाह का फजल है। हमें ये पता चल गया कि कुरान अल्लाह का फजल है। अब हुजूर हम ये समझते हैं कि अल्लाह की रहमत क्या है, तो हमारे मुर्शिद करीम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने तुम्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान अल्लाह का फजल है और रसूलुल्लाह अल्लाह की रहमत है। जब फजल मिल जाए तो उस पर भी खुशी का इजहार करो, जब रहमत मिल जाए तो उस पर भी खुशी का इजहार करो। रमजानुल मुबारक में पूरी उम्मत जश्न नुज़ूल कुरान मनाकर खुशी का इजहार करती है और रबीउल अव्वल के महीने में जश्न साहिब कुरान की आमद मनाकर खुशी का इजहार करते हैं।
अहबाब, हमारे मुर्शिद करीम एक और आयत पढ़ा करते थे, बड़ी खूबसूरत आयत है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद के सूरह सफ पारा नंबर 28 की आयत नंबर 6 कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया उस वक्त को याद करो। ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई अगर आपसे पूछे कि मिलाद कहाँ से साबित है तो आप कहें कुरान से साबित है। कहा किसने मनाया है तो आप बिला झिझक कह दें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मनाया है। इस आयत का तर्जमा सुन लें। फरमाया कि जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि बनी इसराइल में तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारा रसूल बनकर आया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, तौरात की तस्दीक भी कर रहा हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, उस रसूल का नाम अहमद मुजतबा होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह कहें। अहमद मुजतबा होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। उलमा ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 571 बरस पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से आए। अभी नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी नहीं हुई, आपकी आमद नहीं हुई। आपकी आमद से पहले 571 बरस पहले आपकी आमद का, तशरीफ आवरी का सिर्फ जिक्र हो रहा है, और उस जिक्र में ईसा अलैहिस्सलाम खुशी मना रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मुबश्शिरा, मैं खुश हूँ और तुम्हें भी खुशखबरी दे रहा हूँ, उस रसूल की जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। तो जनाब आप सोचें कि जिन हुजूर की आमद से पहले 571 साल पहले सिर्फ आमद के जिक्र पर खुशी मनाई गई है, तो अब तो हुजूर आ गए हैं, अब तो हुजूर आ गए, अब तो खुशी मनानी चाहिए। और एक और नुक्ते की बात अर्ज करूं, फिर बाद में खत्म करूंगा। और भी उलमा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और एक और बात शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन सुन लें कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। रसूलुल्लाह के हजरत ईसा जिंदा हैं, आसमानों पर हैं। कुरान करीम में है कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, यहूदी उन्हें कत्ल नहीं कर सके, अल्लाह ने अपने पास आसमानों पर ईसा अलैहिस्सलाम को बुला लिया। मेराज की शब सब ने हुजूर की इमामत में अंबिया ने नमाज पढ़ी, तो रूहानी नमाज पढ़ने वाले वो थे जिन अंबिया का विसाल हुआ, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे। आपने अपनी जागती आंखों से देखा है, शर्फ सहाबियत भी आपको नसीब हुआ। कयामत से पहले दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो आप सोचें कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम की आमद से पहले आपकी आमद पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशी मनाई है, तो जब दोबारा तशरीफ लाएंगे तो आपकी आमद पर खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? यकीनन खुशी मनाएंगे। अहबाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है, ये रिसालत जमी आलम के लिए है। जहाँ तक रब्बुल आलमीन की रबूबियत है, वहाँ तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। ये चरिंद परिंद दरिंद के भी हुजूर रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबियों के भी रसूल हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, मखलूक के भी रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक के भी रसूल। सबके रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनकर आए हैं। आपको चरिंद भी पहचानते हैं, दरिंद भी पहचानते हैं, और नबातात भी पहचानते हैं, जमादात भी पहचानते हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ चला करता था, हुजूर के साथ चला करता था, तो दरख्त के पत्तों से आवाज सुना करता था, पत्थरों से आवाज सुना करता था कि पत्थर भी कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त के पत्ते कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक शख्स देहाती नबी अलैहिस्सलाम के पास एक गोल आया और उसने कहा कि ये अगर आपकी रिसालत की गवाही दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस गोह की तरफ इशारा किया, उसको बोलने का हुक्म इरशाद फरमाया। उसने फसी जुबान में कलमा पढ़ा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब ज़ीवकार, बातें भी बहुत होती हैं और मुख्तसर वक्त होता है, और भी उलमा है। और सच्ची में अब आपको बात बताऊं तो जब इतनी अजीम हस्तियों के सामने
बोलने का मौका मिले तो ज़ुबान जो है वो साथ नहीं देती, जिस्म में लर्ज़ा भी तारी होता है। तो वल्लाहु आलम, मुझे नहीं समझ आई कि क्या क्या बात मैंने कही होगी। तो मैं आखिर में ये अर्ज़ करूँ कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का हक अदा किया, जो आपको या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैक, रिसालत का आपने हक अदा किया। और आपने जो बाबा सही फरमाते थे कि रसूलुल्लाह के सदक़े हमें कुरान मिला, रसूलुल्लाह के सदक़े हमें रमज़ान मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही हमें ईमान मिला और रसूल के सदक़े ही हमें रहमान मिला। इतना सब कुछ देकर रसूल ने हमसे कुछ तलब नहीं किया, कुछ मांगा नहीं कि मेरे सदके तुम्हें ये ईमान मिला है, कुरान मिला है, रमजान मिला है, रहमान की मारिफत मिली है। एक ही चीज रसूलुल्लाह ने तलब फरमाई, फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और वो ये है कि मेरे महबूब फरमा दो कि मैं इस रिसालत पर तुमसे कुछ अजर तलब नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? अहले बैत से मोहब्बत करो। और मोहब्बत भी जब इंतहा दर्जे की हो तो उसे मवद्दत कहते हैं, यानी टूट कर मोहब्बत करो, इंतहा दर्जे की मोहब्बत करो। जब हुजूर से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में हम पर लाजिम कर दी है वो कौन है? तो फरमाया कि अली मेरी अहले बैत है, अली मेरी अहले बैत, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सय्यदा फातिमा ज़हरा मेरी अहले बैत हैं, और हसन मेरी अहले बैत हैं, हुसैन मेरी अहले बैत हैं। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। हाज़रीन, पंजतन पाक की मोहब्बत हम पे फर्ज की गई, और क़यामत तक जितनी भी अहले बैत अतहार है, इतरत रसूल है, सब की मोहब्बत हम पे फर्ज की गई। जाने से पहले यही एक नसीहत समझें, गुजारिश समझें, और वो ये है कि अपनी रूहानी तरबियत के लिए हमें किसी और तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दरगाह हुसैनाबाद का फैज़ काफ़ी है, किसी और हवाले की भी ज़रूरत नहीं है। हमें मुर्शिद करीम और मुर्शिद करीम के ज़रिए, मुर्शिद करीम की आल के ज़रिए जो हमें फैज़ पहुँच रहा है, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है जो गलतियां हुई हों मौला करीम माफ़ फरमाए, और अल्लाह हमें इस दर पर सदाकत सच्चाई के साथ, इस दर की निस्बत पर, मुर्शिद करीम की निस्बत पर, मुर्शिद करीम के बच्चों की निस्बत पर, ता क़यामत तक हमें हमारी नस्लों समेत अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।